मैं सोचा अभी स्टार्ट कर लेंगे, चलिए कोई नहीं। तो चलिए तो ठीक है। हाँ, जीएसटी मैंने उनसे स्टार्ट करवाया, अपना स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा, जीएसटी जो है 10 फर्स्ट अमेंडमेंट था 2017 में, और जो भारतीय महिला बैंक है वो स्टेट बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। और आर्टिकल 368 अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, हमारा जो आर्टिकल 368 है इसके अंदर मेंशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो कहा है कि किस पार्ट में है ये अमेंडमेंट, किस पार्ट में है? तो अमेंडमेंट 20th पार्ट में है, 20 पार्ट में, पार्ट 20, ठीक है। और ये अमेंडमेंट के तहत ये आया कहां से है, अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट की आइडिया लिया है, अमेंडमेंट का आइडिया हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हाँ, साउथ अफ्रीका से, है ना। अफ्रीका में कहिए, अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री whose capital is Pretoria, whose capital is Cape Town, whose capital is Bloemfontein। 3 कैपिटल उसके बताए हैं हमने, कैसे कैसे फर्क बताया, कल बता दिया है ना, है ना। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? कंट्री जामिया ने क्वेश्चन पूछा कि यू आर ऑन सच अ लैंड, यू आर इन सच अ कंट्री वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी इन दिस करेंसी, आर यू इन विच कंट्री, है ना। तो कहा गया कि किसमें इसकी करेंसी है रैंड, यू आर स्पेंडिंग योर मनी इन रैंड, यू आर इन विच कंट्री, तो यू आर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। करेंसी भी ध्यान रखिएगा, रैंड है इसकी करेंसी। यू आर इन सच अ कंट्री वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी इन रियल, रियल रियल नहीं रियल, रियल एंड रियल आर डिफरेंट, सो आई एम मेंशनिंग हियर। रियल इज अरबियन करेंसी, Iranian currency, Qatari currency, and real is the currency of which country? Brazil. You are in Brazil, so you are spending your money in real. ठीक है, Brazil currency. Peso is the currency of which country? Peso. You are spending in an Asian country where you are spending your money in Malaysia ringgit. Malaysia ringgit. Peso. पीसो, पीसे ही नाम उसका भी है। पीसे एशिया में कौन सी कंट्री का नाम है? फिलीपींस। चलिए ठीक है, पहुंच गए आप लोग। फिलीपींस, फिलीपींस की करेंसी, फिलीपींस की कंट्री का कैपिटल का क्या नाम है? फिलीपींस की कैपिटल का क्या नाम है? बार बार हमने बताया इसको, है ना। अच्छा, फिलीपींस की जो कंट्री है, कंट्री का कैपिटल है, वहीं पर दुनिया की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मैरियाना ट्रेंच वहीं पर है, और वहीं से मेगा से अवार्ड दिया जाता है, और वहीं पर एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो जान लो, मनीला इज द सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस। इट इज फेमस फॉर मेरियाना ट्रेंच, इट इज फेमस फॉर हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट इज फेमस फॉर अवार्डिंग मेगा से अवार्ड। 3-4 चीजें बात बता दिया। मेगा सेसे अवार्ड को एशियन नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, लोकसभा या बोथ हाउस, एदर हाउस। हमने वो थोड़ा बोल्ड हो गया है ना। अच्छा, बोल्ड हो गया है, गलती से हो गया है, तो आप लोग जान लीजिएगा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, आपको नहीं मतलब पार्लियामेंट्रियंस को, तो अगर करना है तो वो एदर हाउस, किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल कि अमेंडमेंट कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बात आ रही है कई चीजों में, ठीक है। 106 अमेंडमेंट हो चुका है ना। 105 अमेंडमेंट तो इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। 106 अमेंडमेंट इज द वीमेन बिल, 1/3 अमेंडमेंट, है ना, 1/3 रिजर्वेशन इन लोकसभा। हाँ जी, and express that I have borrowed this amendment, this provision from that constitution, from that constitution, from that constitution, yes, mention कर दिया मैंने। अच्छा, डीपीएसपी कहां से लिया गया था? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड को बताओ ये कि आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह आया था कि 4 कंट्रीज लिखी हुई थी, और उसके बाद ये पूछा था कि इनको मैच करो,
जो जिसके साथ हो। तो डब्लिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, एंड आयरलैंड का नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके। नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके, ठीक है। यूके और आयरलैंड में इसीलिए वैसे ही थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब राइवलरी रहती है जैसे इंडिया पाकिस्तान की, ऐसे राइवलरी रहती है आयरलैंड और यूके की, ठीक है। डब्लिन इसका कैपिटल है। आयरलैंड से हमारे यहाँ एक लेडी आई थी, बड़ी फेमस है। वो फॉर्मर कौन आई थी? इंडियन मदर टेरेसा दूसरी कंट्री से आई थी। दो क्वेश्चन आप देख लो। एक हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली लेडी प्रेसिडेंट थी उनका नाम एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट वाज आयरिश लेडी, वाज एन आयरिश लेडी, ठीक है। आयरिश लेडी कौन था? एनी बेसेंट। और आपकी मदर टेरेसा जो है वो कहां से आई थी? मदर टेरेसा वाला भी जामिया ने पूछा है। मदर टेरेसा कौन से कंट्री से आई हुई थी इंडिया के अंदर? उसके कैपिटल का नाम है तिराना। हाँ, उसकी कैपिटल का नाम है तिराना। वहां पर एक ऐसी कंट्री है, दुनिया की वो पहली कंट्री हुई है जिसका एक मिनिस्टर एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर मदर टेरेसा केम टू इंडिया। द कंट्री इज अल्बानिया। अल्बानिया, अल्बानिया में मेजोरिटी किस रिलीजन की है? अल्बानिया में किस रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं? मुस्लिम, ठीक है। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम अल्लामा अल्बानी है वो यहीं से थे, ठीक है। अल्बानिया मुस्लिम मेजोरिटी है यहां पर। यूरोप की कंट्री है, यूरोप की कई कंट्री में मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है। कसोवो भी एक कंट्री है, मुझे जो याद आ रहा है कसोवो है ना, एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है सर्बिया के बगल में। अल्बानिया एक है कंट्री। एक कंट्री ऐसी है अरब कंट्रीज में जहां पर 3 पोस्ट है जो लगभग पैरेलल है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एक और। देख लो, इधर गौर कर लो, इधर गौर कर लो, हम भी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लो कि एक कंट्री ऐसी है अरबियन कंट्री में, अरबियन कंट्री में एक कंट्री ऐसी है जहां पर क्रिश्चियन मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम ये दूसरा मिनिस्टर, या ऐसे लोग सब्सिक्वेंटली रहते हैं कि आपकी बार क्रिश्चियन है तो अब मुस्लिम रहेगा, अब यहूदी रहेगा, इस तरह से उन्होंने सेट किया है। कौन सी कंट्री है? अरब की कंट्री है। इजिप्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब्दुल फत्ताह सीसी बैठे हुए हैं तब से, है ना। लेबनान, लेबनान कैपिटल क्या है लेबनान का? लेबनान के कैपिटल को कहते थे पेरिस ऑफ एशिया, पेरिस ऑफ ईस्ट। लेबनान का कैपिटल क्या है? लेबनान का कैपिटल क्या है? बैरूत, 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 बैरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, ठीक है। लेबनान एक ऐसी कंट्री है। और ऐसी कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, एशिया यूरोप के अंदर, जहां पर 3 कंट्रीज जो है 33% 3 कम्युनिटीज रहती है। तो तीनों कम्युनिटीज के पीएम, सीएम और दूसरे दूसरे पोस्ट पे तीनों रिलीजन के लोग रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसे बेल्जियम वाला एग्जांपल आप लोग पढ़ चुके हो 9th के या 10th के, हाँ, सिविक्स में, है ना, सब्जेक्ट सिविक्स में आप लोग पढ़ चुके हो बेल्जियम का एग्जांपल। ऐसे ही हर्जेगोविना का एग्जांपल है और ऐसे ही लेबनान का एग्जांपल है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेबनान इज ओनली एशियन कंट्री, ओनली एशियन कंट्री, लेबनान इज ओनली एशियन कंट्री विच डजंट हैव एनी डेजर्ट, जहां डेजर्ट नहीं है। एशिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं जहां डेजर्ट नहीं है, सिर्फ लेबनान एक ऐसी कंट्री है जहां पे डेजर्ट नहीं है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन। Which part of Indian Constitution gives you the official language? ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में है? तो दैट पार्ट इज 17th पार्ट। बार बार हमने इसको बताया है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज मेंशन इन शेड्यूल, 8th शेड्यूल एंड 17th पार्ट। In which year was 50% reserved? जो भाई रास्ते दो।
In which year was 15% reservation to women in panchayat body provided in Bihar? बिहार में लेडीज को 1/3 अमेंडमेंट, क्या मतलब किसी को उठा के बैठोगी? अरे उस पे बैठो, उसका खाली है। अरे लड़के बड़े 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 शरीफ ठहरे, ये लोग तो उठ गए आपको बैठने के लिए। चलिए दे दीजिए, जगह दे दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कहा हमने? हाँ, बड़े शरीफ वर्ग ठहरे। हाँ, आगे जाए। क्या हुआ कि पंचायती राज में लेडीज का जो रिजर्वेशन है वो कब किया गया बिहार के अंदर? ये तो पूछा गया है ना। बिहार के अंदर कब किया गया? तो 2006 में किया गया। ठीक है, 2006, यही आंसर है। हमने कहा था कि 1/3 रिजर्वेशन है लोकल बॉडी में लेडीज का, हमने कहा था वो है, लेकिन हमने कहा था 2006 में हुआ, तो 2006 में नहीं हुआ, वो 2006 में बिहार में हुआ। प्लीज पे योर अटेंशन, 2006 में बिहार में हुआ, और ये शुरुआत से पूरे इंडिया में है। जब ये 1992 में अमेंडमेंट आया, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, तब से रिजर्वेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और आप लोग चेक किया कीजिए, कोई कोई बात ऐसी रहती है, जैसे हमने कहा कि यूपी से 31 मेंबर आते हैं लोकसभा में, अब ये मुंह से निकल गया, हमें लग रहा सही है, लेकिन 80 आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में इतने आते हैं। तो ऐसी चीजें चेक कर लिया करो। अब चेक करने का मतलब ये हुआ कि आप पढ़ रहे हो, नहीं तो आप हम आते हैं यहाँ पे, अपना 2 घंटा गुजारते हैं, तुम्हारा 2 घंटा खाते हैं, उसके बाद अपने रास्ते जाते हैं, तुम भी अपने रास्ते जाते हो। चलिए, अब कीमती वक्त बहुत है, दिल्ली में रहते हो तो वक्त की कीमत आप लोग जानते हो जी। अब इससे ये अब इसको छोड़ दो। अब आप लोग वो निकाल लो, दूसरा पेपर सॉल्व किया जो मैंने दिया इसी में है। अब आप लोग बस फौरन चेंज कर लो, 2 मिनट रुक जाते हैं और हिस्ट्री के एमसीक्यूज करा देते हैं। टाइम बताओ जरा। 11:04। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, एक क्वेश्चन एमयू ने पूछा है, एमयू ने एलएलबी के एक क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, तो जान लीजिए 33 + 1 34 जजेस हैं। मैक्सिमम ये है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है। यहाँ पे होते थे 25 होते थे आज से 10 साल पहले, फिर 30 हो गए। ठीक है, और अब कितने हो रहे हैं? दिस इज 34। अच्छा, हाँ, वो तो उस पर तो हो रहा है डिस्कस, लेकिन अभी कुछ ऐसी बात नहीं कही जा सकती कुछ भी, है ना। अच्छा, आज अगर वो कहां कहां के सीएम बन गए, चारों स्टेट में सीएम बन गए कि नहीं बन गए? बंगाल का बन गए, कौन बन गए? अधिकारी 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 है नहीं, अधिकारी नाम है उनका। ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी बन गए बंगाल में। तो सीएम्स के नाम याद कर लेना, दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। कौन सीएम कहां का बना है? जैसे विजय शायद तमिलनाडु के बन गए हैं, या बन गए या बनने वाले? बन गए ना, तो भी बन गए, तो भी याद रखिएगा। और उनकी सीटें जो थी वो किसके किसके सपोर्ट से बने, मेजोरिटी कैसे अक्वायर किया? मेजोरिटी 118 की थी और उनके पास 110 थी ना। हम 108 पढ़ के आए हैं, लेकिन 106 तुम लोग कह रहे हो तो मान ले रहे हैं। 106 थी, तो 12 उनको कहीं और से मिले होंगे, तो 2। हाँ जी, 108 में भी पढ़ के आया हूं, लेकिन पता नहीं। हाँ, तो 5-10 जो भी कमी थी वो दूसरे स्टेट, दूसरे लोग आएंगे। कांग्रेस के 5 है। हाँ, कांग्रेस के 5 है। यही वाला ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक नहीं, ये कह रहा हूं कि वो 1-2 के रिजल्ट नहीं आए थे, थोड़े दिन बाद आए। ठीक है, तो इसलिए 108 हो सकता है, 108 हो, जो भी हो, यहाँ पे हमें नहीं है कौन इनको सपोर्ट किया 108 होने 118 होने के लिए। अब इंपॉर्टेंट, उन गवर्नर को इनवाइट करना चाहिए था लार्जेस्ट पार्टी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, कि आप आ जाओ और अपनी मेजोरिटी साबित करो। अपनी मेजोरिटी साबित अगर वो नहीं कर पाते तो उनको उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, दैट पार्टी शुड बी कॉल्ड, है ना। ओके, चलिए, अब हमने इस पे खामोश हो गए। अब हमने हिस्ट्री की बात कराने, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराने, कुछ 100 या 150 क्वेश्चंस आई हैव टेकन।
पहला क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, कितना बेजा सा क्वेश्चन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या जवाब होगा। तो ऑप्शन देख के ही ये क्वेश्चन अंदाजा होगा। फास्ट पेस सोसाइटी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ, बिल्कुल। ऑर्गेनाइज अर्बन अर्बन लाइफ के लिए कैरेक्टराइज मानी जाती है। किस लिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं? उसे सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ थी। माना जाता है कि उस वक्त शहरी जिंदगी थी, अर्बन लाइफ। और एक और ऑप्शन है, एस्टिमल फार्मिंग, बिल्कुल नहीं, वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पास अर्बन ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ की वजह से जानी जाती है, ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ, यानी उनके शहर जो थे बहुत ही ऑर्गेनाइज थे। यहाँ से ड्रेनेज है, यहाँ पर रहने। इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने एक आइडल बना रखा था, एक मूर्त बना रखी थी, एक स्टैचू बना रखा था। तो वो क्या था? ब्रोंज का स्टैचू था, ब्रोंज आइटम से, इसीलिए ब्रोंज एज कहा जाता है। इनमें ब्रोंज यूज हो रहा था। ब्रोंज स्टैचू, डांसर स्टैचू, हाँ, ब्रोंज डांसिंग स्टैचू, डांसिंग स्टैचू, स्टैचू या स्टैचुएट? स्टैचू था, स्टैचुएट था। अब उसे आप छोटा मान लो तो स्टैचुएट कहोगे, बड़ा मानोगे तो स्टैचू कहोगे, वो आपके ऊपर। आगे, from which of the following Vedic Samahritis can the origin of Indian music be traced? Rigveda, Atharvaveda, Samveda। इंडियन म्यूजिक कहाँ से लिया गया है? इंडियन म्यूजिक सारे गामा पा वाला जो आप लोग सुनते हो, वो सारे गामा पा की जो जो ट्यूनिंग बनाई गई है, वो ट्यूनिंग किस वेद से लिया गया है? तो वो सामवेदा से लिया गया है। सामवेदा जो है वो संगीत के लिए जाना जाता है, म्यूजिक के लिए। सामवेदा, सामवेदा इज द सोर्स ऑफ द इंडियन म्यूजिक, है ना? ओके। Who among the following was the founder of yoga? योगा का फाउंडर कौन है? योगा का इस वक्त क्या सुन रहे हो? इस वक्त योगा कौन कर रहा है? योगा गुरु कौन कहलाता है? नहीं, वो कहलाता है रामदेव। तो रामदेव की कंपनी का क्या नाम है? रामदेव कंपनी, पतंजलि। तो पतंजलि इज द फाउंडर ऑफ योगा। पतंजलि गुरु थे, ऋषि थे, है ना? और क्या लिखा है देखिए जरा, ठीक है। ऋग्वेदा, पतंजलि, वरदान, बाणाभट्टा, आचार्य, है ना? पतंजलि। अच्छा, गौतमा किसके थे? महर्षि गौतम is related to which Indian philosophy? अच्छा, गौतमा ने कौन सी फिलोसफी? गौतम, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम महर्षि हैं, दूसरे हैं। महर्षि गौतम ने कौन सी फिलोसफी दी थी? कौन कौन सी फिलोसफी लिखी है? वैशेषिका, हाँ, जस्टिस, योगा, संख्या। जस्टिस दी। जस्टिस का इन्होंने दिया था ना, जस्टिस का। संख्या का किसने दिया था? इसी पर डिस्कस कर ले जरा। जस्टिस का इन्होंने दिया था, गौतम ने जस्टिस की फिलोसफी दी थी। संख्या को कपिल ने दिया। हाँ, संख्या को कपिल ने दिया था। कपिल इज द गुरु हु इंट्रोड्यूस्ड संख्या। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ाएं? सोशियोलॉजी में अभी सोशियोलॉजी जो पढ़ाएंगे, एक तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए उसमें पढ़ाने के लिए, दूसरी बात ये सोशियोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं, समझिए, यही तो पढ़ाएंगे। अच्छा, क्या हो रहा है? अब टाइम है नहीं, अभी इसको पढ़ा दें। और सोशियोलॉजी के लिए आप अपना सिलेबस बताओ, तब उसके अकॉर्डिंग देख ले एक बार, है ना? कि क्या चीज? अब तो कल एग्जाम है, तो परसों बताना था ना, तो कल हो जाए। कल एग्जाम है तो 1 घंटा पहले बताओगे तो हम थोड़े कर पाएंगे। तो बहुत प्रिपरेशन हो जाती है, लेकिन आपको जाके वहां आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, तो आप जामिया के एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, इतना हमने पढ़ाया है कि इन्हीं से रिलेटेड रहेगा वो भी, सोशियोलॉजी भी। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, इत्मीनान रखिए, ठीक है? आई एम फ्रॉम 2016 हैव बीन नेवर प्रूव्ड रॉन्ग। 2016 से हम प्रिपेयर करा रहे हैं बच्चों को, और मैं गलत उन्हीं पे साबित होता हूं जो जाए तो वहां हथियार डालने की कलम रखो, यार हम कुछ जानते ही नहीं, वही बेकार होंगे। और जो करने पे आ जाएगा वो सारे के सारे सिलेक्शन दोगे, ठीक है? तो हमने और कम से कम हर साल
कम से कम, बहुत कम तादाद बताएं तो 200 बच्चों को पढ़ाया है। 2016 से हर साल 200 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान लो। ठीक है, 2016 से। क्वेश्चन दिखा दो जरा। तो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछ रहा, ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? ला तो यही पेपर करा देते हैं, ये ना कराएं? अच्छा, तो ये ना कराएं। आर्टिकल 19 के बारे में पूछ रहा है, वो गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सारे क्वेश्चन सोशियोलॉजी के वही है जो हमने करा दिए। तो हम कह रहे हैं एग्जाम में विदाउट पैनिक, विदाउट फेयर, विदाउट हेजिटेशन आप एग्जाम में अपियर हो, आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, यू विल बी इन जामिया। ठीक है, ओके। Which metal was first used by Vedic? वैदिक पीपल ने कौन सा मेटल सबसे पहले यूज किया? कौन सा मेटल यूज किया होगा वैदिक लोगों ने? कॉपर। क्यों कॉपर? कॉपर क्यों भाई? इंडस वैली में कॉपर मौजूद था, पहुंचे तो देखा कि मेटल है, कॉपर मौजूद है। आयरन तो था नहीं, आयरन था लेकिन आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था। आयरन का इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। आयरन का इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी होगी ना, इन्वेंशन को तो अपना खुद बनाता है, इन्वेंशन तो बल्ब का हुआ था, है ना? है ना? ठीक है, बल्ब, बल्ब ही तो कहते हैं। बताओ ना, इतना आउटडेटेड हो गया कि हम लोग लफ्ज ही भूल गए। है ना? एडिशन में किया था ना, थॉमस अल्वा एडिशन। कहां का था? अच्छा, ये क्वेश्चंस एकदम से जब हम करते हैं तो तुम लोग सबसे पहले जब कोई कैरेक्टर आपके सामने आए तो फौरन जान लो कब पैदा हुआ था, कब आया, कहां का था। यूएसए का था। ठीक है, यूएसए का था, अमेरिकन था, थॉमस अल्वा एडिशन। वैसे यूएसए का कोई आदमी यूएसए का नहीं है, सारे लोग यूरोप से गए हैं। ठीक है, आप लोग 11 की हिस्ट्री पढ़ चुके हो। 11 की हिस्ट्री वैसे तो आप तो बहुत बेकार हो गई, लेकिन वो जो 2020 से पहले वाली हिस्ट्री थी मोटी सी, वो आप बुक कहीं से 2020 वाली पा जाए तो जो पढ़ने के शौकीन है वो अपने पास रख ले और एक एक लाइन उसकी पढ़ ले। ठीक है, अगर हिस्ट्री अगर जानना है आपको तो जितना एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे उतनी दूसरी किताबें आप पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी समराइजेशन है पूरी हिस्ट्री का, उसके बाद आप दूसरी बुक पढ़ने लायक हो जाओगे। ठीक है, और आप फौरन शुरू हो गए कि आप लाओ बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, तो बिपिन चंद्रा पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे तो रख दोगे, उसको कभी नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो इतनी ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं है, बट ये है कि आपको बोर करेगी। बहुत ही सादा लिखी हुई है, सिंप्लिसिटी है उसके अंदर। हाँ जी। The era of Harappan civilization was एरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरा क्या है? तो वो 2600 बीसी है ना? नहीं सर, वो एज बताना। ब्रोंज एज, ब्रोंज एज बताना। अच्छा, ये भी ईयर भी बता दिया हमने। 1900 सॉरी 1700 भी कहीं कहीं लिखा है, बीसी है, और ये ब्रोंज एज है। ब्रोंज एज हड़प्पा। Who was the first grammarian of Sanskrit language? Who was the first grammarian of Sanskrit language? पनीनी। पनीनी। अब लाभ बता देते हैं, चलिए बाद में देखेंगे, अभी हमें भी खुद याद आएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी पंचायत जरा सा आप अपने चेहरे को उधर मोड़िए तभी खत्म होगी। हाँ, क्या बताया आपने? ग्रामर जो है, संस्कृत की ग्रामर लिखने वाला जो आदमी है सबसे पहले, पनीनी। पनीनी एक ऋषि थे, ऋषि मुनि यानी अल्लामा आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने ग्रामर लिखी थी संस्कृत की, है ना? और अरबी इंग्लिश की ग्रामर के लिए कौन से आदमी जाना जाता है बहुत अच्छा? हाँ, जनरल, हाँ बताया, सही ना बताया? हाँ, मार्टिन भी है और रेन है, पीसी रेन और मार्टिन का। और ठीक है, ये संस्कृत की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर, क्यों इंग्लिश ज्यादा बोल लो तो तुम लोग जान लो, ध्यान दे लो, है ना? ग्रामर पनीनी।
दिलीप कुमार को जावेद अख्तर ने पनीनी कहा था, पनीनी ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग के पनीनी थे वो, एक्टिंग का ग्रामर लिख दिया उन्होंने, है ना। ठीक है। हाँ और बताओ, एक और पूछा गया था, क्या था, क्या बताया था, क्या बताया था कि एक इससे पहले वाला क्वेश्चन, पनीनी से पहले वाला। हाँ, सबसे पहला सिटी जो एक्सप्लोर किया गया, दैट सिटी वाज हड़प्पा, दैट वाज, हाँ जी 1920 जॉन मार्शल, हाँ जी 21 में, हाँ सही कहा 1921 में, किसने, जॉन मार्शल के और आरडी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। एक नाम और था बनर्जी का, आरडी बनर्जी, है ना, हाँ मोहनजोदाड़ो वाले। ठीक है, जो सबके नाम ख्याल रखिएगा आप लोग। Where did Lord Buddha take his last breath? क्या कहा, क्या, Last breath. हाँ बुद्धा कहाँ, वहां बुद्धा ने आखिरी सांस ली, यानी बुद्धा आखिर में, बुद्धा की डेथ कहाँ हुई, नहीं नहीं नहीं, कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनारा लिखा जाता है, ठीक है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट जानते हो यूपी के, नहीं जानते हो, तो यूपी से 32 किलोमीटर, यूपी की बस्ती डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर, विद इन 50 किलोमीटर। ने क्या किया था, बनारस में सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, प्रीचिंग किया था, सरमन दिया था, अपना खुतबा दिया था, अपनी तकरीर की थी, है ना। और पैदा कहाँ हुए थे, लुम्बिनी में। और अंगुलीमाल से कहा मिले थे, अंगुलीमाल जो डाकू था, जो जो 1000 कत्ल करने का इरादा किए हुए था, और उंगलियां काट के टांग लेता था, गिनता था कि हमने आज 100 कर लिया है, कल 200 करेंगे, परसों 500 करेंगे, 1000 मारेंगे, वो तो वो था कहां पे, वो मिला था श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहां है, श्रावस्ती यूपी की सबसे ज्यादा कम जीडीपी वाली डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, His father Bimbisara to sit on the throne. बिम्बिसारा क्या किया, वो मारा गया था किस सीट लेने के लिए, उसके किसने बिम्बिसारा को कत्ल किया और राजा बन गया, अजातशत्रु ने, बता चुके हैं। अजातशत्रु इज द सन ऑफ बिम्बिसारा हु किल्ड हिज ओन फादर बिम्बिसारा टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द किंगडम। समझ में आ रही बात है, हन्यका डायनेस्टी का था। हाँ चलिए, आफ्टर मौर्य डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल ओवर मगध। अच्छा, मौर्य डायनेस्टी जब खत्म हुई तो नई डायनेस्टी कौन सी आई, तो डायनेस्टी का नाम था शुंगा डायनेस्टी, है ना। शुंगा डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध। मगध का रीजन कौन सा रीजन है, बिहार का, ठीक है। डायनेस्टी उस पर रूल करना शुरू की, किसके बाद, मौर्यंस के बाद, है ना। जो लाइट ऑफ एशिया कौन कहलाता है, महात्मा बुद्ध। शुरू में बता दिया, अर्नल्ड ने कहा उसको। हाँ चलिए, आवाज बहुत तेज आ रही है आप लोगों की। हाँ, तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। तीर्थंकर कहते हैं 24 तीर्थंकर आए, पहले ऋषभ थे और आखिरी महावीर स्वामी, ठीक है। और उसमें इस्लाम में क्या कहते हैं, नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, रसूल और नबी दोनों कहते हैं, रसूल और नबी में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो कहते 1,24,000 कहते हैं, पहले आदम, लास्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। 1,24,000, 1,20,000 जी, नियर अबाउट, ऐसा नहीं कि ये फिक्स नंबर है। चलिए, बुद्धा किस डायनेस्टी में थे, तो साक्सा डायनेस्टी, शाक्या, शाक्या का क्लेम से थे ये एनसीईआरटी के 6th क्लास में लिखा है ना। शाक्य डायनेस्टी 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, बहुत अच्छी लिखी हुई है 6th क्लास वाली, जो अब बदल रही है, तो अगर वो किताबें आ जाए तो उनको प्रिजर्व कर लो, ठीक है। वो किताबें आपको मिल जाए तो प्रिजर्व कर लो 6th 7th 8th की वो, और अगर पढ़ लोगे बड़ी जानकारी होगी। मैं शायद आपकी क्लास में 6th 7th 8th वाली क्लास से लेकर और 12th तक सारी चीजें मैं बताता हूँ, और मुझे कभी प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, इतनी अच्छी से किताबें मैंने पढ़ी हैं उसको, ठीक है। आप लोग भी उसको पढ़ लोगे तो काफी कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चल रही, देख लो भाई, चल रही है, चल रही हो। और ये कान में घुसे के बैठे हो तो हमारी तो बकवास सुन ही नहीं पा रहे हो तुम। इधर देखो, ये कान से निकालो, कान में क्यों लगा रखा है इसको,
फिर क्लास चल रही है तो बाहर निकलो, वहां यहाँ भी तो क्लास चल रही है, यहाँ की क्लास इग्नोर करोगे, दूसरी क्लास करोगे तुम? नहीं, सेल्फ स्टडी वाले भी यहाँ नहीं बैठेंगे, वहां जाके बैठिए आप, वहां जाके बैठिए। ये क्लास डिस्टर्ब होगी भाई, सब लोग अपने अपने काम में लगाएंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे क्लास में। या तो आप ऐसे बैठते हैं जैसे वो बैठे हुए हैं, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्लास को, आप इन सेंटर बैठोगे क्लास में और कहोगे हमारी दूसरी क्लास चल रही है, नहीं, गलत है। हम अरे इधर देखोगे, बीच में बैठा हुआ है लड़का सेल्फ स्टडी के लिए, इस लड़की की कोई गलती नहीं है, जानते नहीं है। आपको पता नहीं क्लास चलती है, 1 बजे के बाद आना कैसे, ठीक है? ठीक है, कौन कौन क्लास में है इसमें? आप 2 लोग नहीं हो ना क्लास में, आप 2 लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप भी नहीं हो, ठीक है, ठीक है, आप तो बड़ी ठीक है, सही जगह बैठी हो, सही जगह। फिर ऐसा होता है कि साइड में बैठो, ठीक है। Which ruler established विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था क्या, है ना? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पहले बताओ कि है कहां? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पे थी? कहां पे थी विक्रमशिला? कहां थी? 3 बातें 3 कर दे, एक नालंदा, एक विक्रमशिला और एक तक्षशिला। नालंदा, एक तक्षशिला। तक्षशिला कहां पे थी? तक्षशिला पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, और विक्रमशिला कहां है? दैट इज आल्सो इन बिहार, ठीक है। मैं मेरी जानकारी के तहत धर्मपाल ने, और नालंदा बनाया था कुमार गुप्ता ने, कुमार गुप्ता ने। और तक्षशिला किसने बनाया था? अब इसका ये आपके लिए सर्चिंग पॉइंट है ना, ठीक है। What is मिलांदा? मिलिंदा पनो क्या है? मिलांदा पनो, मिलांदा पनो एक बुक है। मिलांदा पनो, मिलिंदा पनो मतलब होता है एक राजा था मिनांदर, उससे एक बुद्धिस्ट मोंक की बात हुई था पनो, यानी मिनांदर ने जो कुछ पूछा उसका उसने जवाब दिया, ठीक है। जैसे एक सोक्रेटिस, जानते हो ना इसको? एक है इसका शागिर्द जिसका नाम है, जिसने बुक लिखी थी रिपब्लिक, प्लेटो। फिर है अरिस्टोटल, चलिए अरिस्टोटल जो भी कह लो। फिर अरिस्टोटल का शागिर्द कौन है? फिर ये पॉलिटिशियन हो गया सिकंदर, अलेक्जेंडर, ठीक है। सोक्रेटिस, अलेक्जेंडर। सोक्रेटिस को सुकरात कहते हैं अरबी में, इसको अफलातून, और इसको अरस्तु, इसको कहते हैं सिकंदर, वही हम लोग कहते हैं ना। Foreign travelers visited India first. इंडिया में सबसे पहला ट्रेवलर कौन आया था? तो मान लेते हैं कि वो आया था, वो मेगास्थनीज आया था। सबसे पहले मेगास्थनीज को मान लेते हैं। मेगास्थनीज किसके पीरियड में आया होगा? किसके? मेगास्थनीज चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आया था। हाँ, अब क्या लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, और इंडिया के बारे में सबसे पहले लिखना इसने शुरू किया था। इंडियोलॉजी का फादर है, समझिए ये, ठीक है। किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या है बताओ? 326 बीसी, 20 बीसी से लेकर और 185 बीसी के बीच में जो है ये रही है मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी में आप देख लो। अच्छा, अशोका के टाइम पे क्वेश्चन आया है कि अशोका किस टाइम पे कलिंगा पे अटैक किया था? 261 बीसी, है ना। 361 में था ही नहीं, इसका दादा नहीं था, है ना। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका, है ना। ओके, ऐसा जान लो आप लोग। फिर इतनी हो गई, सीजीएम हो गया। एक चंद्रगुप्त मौर्य है, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, दोनों का फर्क रखिएगा। अब दोनों बड़े राजा हैं इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के, है ना जी। By what other